राम राम सा गुड्डी माली चैनल में आपको घणो घणो स्वागत है। आप अब आज दशम माता का दिन दसी बाता हुने जो मैं आपने दशम माता की बातें कहूँ हूँ तो आप सुनजो। अना दशम माता की बाता को वीडियो थाना अच्छू लग्यो वे तो कमेंट में जे दशम माता जरूर लिखजो और वीडियो ने लाइक करजो सा। तो आप सुनो दशम माता का दिन सुना आप सब पहली सुना हाँ दशम माता की बात। तो एक बार एक नल राजा हा नल राजा धनवंती रानी हासा यदि खूब राजपाट हावा के यदि वटे को कुछ दाशा ही दशम माता की पूजा कर रही ही यदि दशम करती पूजा करती देखी वने तो रानी सा पूछो कि यो सब हाँ कहीं करो। तब दाशा कहवे कि हम तो दशम माता का पूजन करा हाँ। तब वे रानी कहवे के कशान करे इन्हें यदि मैंने भी बताओ। तब दाशा कहती है कि 9 दिन तक तो रोज़ दशम माता की कहानियाँ सुना और 10वां दिन व्रत राग न दशम माता के पीपल पूजन बात सुन और दशम माता को बेड़ वे जो घरा में धारण करा हाँ। यदि रानी सा भी दशम माता की पूजा करने डोरो पेड़ियो गला में बेड़ परंतु रात भी सुबह का समय राजा जी की नज़र पड़ी। यदि मेला में किया तो राजा जी की नज़र वह दशम माता का डोरा पे पड़ गई। यदि राजा वे जो रानी सा ने बोले कि रानी जी आप इतने गहने अतरा होना चांदी का गहना काटा है आपने तो और आपने यो पीला रंग को काचा सूत को डोरो कहाँ पहनियो देखो है। यदि अतराक में कहवे कि राजा तो डोरो खींचो यदि काचा सूत को डोरो हो जो खींचो तो तोड़ खींच कर फेंक दो तोड़। यदि दशम माता वटे प्रकट हुआ और कहवा लग गया कि तुमने मारा अपमान किदो है वैसे ही तुम्हारा राजपाट भी नष्ट हो जाए। यदि राजा को तो आएगी चने की मन में राजा ने आएगी चने की मन में और रानी को आएगी खड़ की मन में। आधी रात भी राजा को तो मन में आई कि चने की और रानी को मन में आई खड़ की। तब रानी बोली कि राजा लगता है कि अपना दिन फिर गया है जरा उठ के देखो। अबे राजा ने देखिया तो महल का एक कोणों टूटन पड़ियो देखो और देखता ही देखता सारा राजपाट विले वे गया। तब राजा और रानी सा सोचो कि अपने ही देश में हमें ऐसे कैसे रह पाएंगे। तब राजा और रानी अपने साथ अपने पुत्र शायर नीर दोनों कंवर हांसला घोड़ा और मालागढ़ की दासा सबको अपने साथ ले शहर छोड़ के चले गए। शहर के बाहर जा रहे एक वड का पेड़ का नीचे बैठ गया और विश्राम करने लगे। तो तभी से एकदम बड़ फाटन हांसलो घोड़ो और शायर हांसलो घोड़ो और मालागढ़ दाशा में विलन होगी जो आगे राजा के दाशा ही जो सब में विलन रहेगी। यदि वटू आगे बढ़ गांव में पहुंचा यदि गांव के बाहर जाने एक बगीचा का नीचे बैठिया यूँ जना वटे विश्राम करन रुकिया तो परंतु आधी रात भी होते बाघ तो वटे जटे विश्राम की तो जटे सारू बाघ सूख गयो। यदि राजा रानी को जागते ही बोलती है कि राजा ये हरा भरा बाग तो सूख गया है अबे माली आए तो आपनों लेड़ी। तो वे वटू 2 जना उठ वटू भी आगे पहुंच गया। यदि वटे वाको एक मित्र रहते हो यदि वाको एक यार दोस्त रहते हो यदि क्यों भाई आपा वाका घर जान तक वाका हटे ठहरा। यदि मित्र वाके बहुत सेवा करते हो पहली सेवा के दिन आधी रात का विश्राम करवा के लिए रियो वटे तो वो कोई किदो एक कमरा में हुब्बा के लिए दी देवा ना कमरो परंतु आधी रात भी होने लगी न कमरा में जो मोतिया को हार लटक रियो हो जो दो रानी सा देखता ही देखता खुट्टी के पास में जो मोरनी मंडी देखी ही चित्र मोरनी को जो वह मोरनी हार ने निगलवाने लागी। यदि राजा जल्दी से राजा को उठाया रानी सा जल्दी राजा को उठाया और क्यों देखो या मोरनी होना मोतिया को हार ने निगल गई। जो रानी सा यहाँ से भी चलो
नहीं तो मित्र जो दोस्त है आपनो जो आपने चोरी का इंजाम लगा दी। जदी वे लोग वटू भी पराई गया रवाना वे गया। जदी गाँव का बारे जैन एक कुमारन का घर दिखाई दी दो। तो उसने पूछा कि क्या कई मना अटे रात विश्राम लेवा दो कहीं। यदि कुमारन बोली हाँ भाई रुक जाओ, दोनों बटे विश्राम करते हैं। परंतु उसके आगे दशा घनी खराब वेरी ही दशा माता को वेरू हो। यदि वे कही कि दो ये वटू भी कुछ न कुछ विपता तो होती है। तो वे आधी रात हुई, कुमारन के जो आवड़ा पकड़िया हा वह पूरा फूट गया। तब राजा रानी दोनों की नींद जागी और कहवा लग गया कि यहाँ से भी चल लेना आपने जानो छावे। यदि आगे गया न अपनी बहन को ससुराल आयो। यदि वटे गांव की पणगट के बैठ गया। वटे जाता आती जाती जो सखिया ही मैंने खबर दी दी कि बहन ने कीजो कि बहन थारा भाई भाभी आया है। यदि बहन पूछो कि कशी दशा में आया है, तब सखिया तो कहवा लगी कि फटा पुराना गाबा पेरे दका है और बेकारी का हालत में आया। यदि बहन उनके लिए 4 रोटी और 4 प्याज लेकर बेटा पहुँच गई। यदि थाल उनको दिया तो रानी सा देखवा लग गया और बहुत नाराज हुआ। वो रोटी प्याज तो खादा ही को नहीं और पनगट का पाड़ का बटे पत्थर का नीचे गाड़ दीदा, नीचे दबा दीदा। यदि आगे रवाना वे गया और एक नगर में जा पहुंचा। वहाँ दोनों नौकरी करने लगे। राजा रानी तो साहूकार एक वाणी हो वटे घेना धोवा को काम करती ही उंदार काटे। यदि राजा लकड़ियाँ काट लातो हो। यदि एक दिन रानी सा तो माछड़ा भूनने लगी और राजा बाहर कहीं जमीन में जीमने में जाता है। जैसे ही थाल लेने लगा तो बाज आकर झपटा मारता है तो एक दाना चावल का राजा की दाढ़ी पर लग जाता है और पूरी पत्तल गिर जाती है। इधर रानी सा जैसानी माछड़िया बुनवा लगे तो माछड़िया तो उधर उछल वापस नदी में गिर जावे। यदि राजा जब घर आते हैं तो सोचते हैं कि रानी सा तो सारी माछड़िया खा गया वे। और रानी सा सोचो कि राजा के बारे भोजन करवा गया हा तो 2 जना ऐसा भूखा ही सो गया। अगले दिन उठकर दोनों अपने अपने काम करवाने पाचा परा गया नौकरी करवाने। यदि रानी सा साहूकार ने पूछो कि गेड़े धोने का काम बैठती है तो जैसे जैसे वे गेने धोकर पाटिया पे रखे रानी सा तो पाटियों निगल जावे गेना ने। यदि साहूकार हुआ के चोरी को आरोप लगा दीदो है और उसे वहाँ से निकाल दीदा। यदि रानी सा दुखी वेन पचे घरे जा रहा। यदि रास्ता में एक लुगाया मली जो वाने पूजा पाठ करती दिखी। यदि रानी सा पूछवा लग गया कि वह कहती है कि हमें तो दशा माता की पूजा कर रहे हाँ। तो तब उसे याद आता है कि मारी भी दशा माता को डोरो फेंक्यो राणा सा राजा जी जो मारी यह दशा हुई है। यदि वह आज तो की दशा हुई है तो फिर दशा माता की पूजा करने चाहिए। क्यों भी यदि मैंने पाची दशा माता की पूजा करनी चाहे दशा माता ने मनानी चाहे। यदि वह घरे जान राजा का सारा विवरण बताया और क्यों कि कल आप लकड़ी बेचने जाओ, जो भी पैसा आवे वे दशा माता का पूजन की सामग्री लेना आजो और प्रसाद लेते आना। राजा लकड़ी बेच जो पैसा आया मिलिया वाने जो पूजा को सामान लायो है प्रसाद लायो। यदि रानी साहब भी दशा माता की पूजा व्रत कीधी है। यदि दशा माता को डोरन पाछो गला में धारण कीधो है। यदि वाकी दशा माता पाची दशा फिरवा लगी। यदि इधर नगर में ढिंडोरो पिटवायो कि राजा की दशा फिर से फिरने लगी है। इधर नगर में ढिंडोरो पिटवायो कि राजा की कन्या का स्वयंवर है। हथनी उसके गले में माला डालेगी वही उसका पति होगा। तब नल राजा जो भील को वेश करन हो। यदि वे दूसरा राज में रह रहा है जो वाकी एक छोरी ही जो वाकी शादी कर रहा हा जो वही क्यों भी राजा ही जो राजा की छोरी क्यों भाई जो भी डाली हथनी है वना हार दे दो फुल्ला को क्यों भैया हथनी जी का भी गला महीना हार डाल दी वही वाको वरवे।
जदी वे नल राजा तो भील मणिया दगा हा वटे नौकरी काम धंधो कर रहा हा। जदी वे भील को वेश करीन वटा जान बैठ गया। तभी राजा की आज्ञा से हथनी ने बुलाई अन माला डालवा का लिए कहवे। जदी हथनी तो जानवा का भील का गला मिस माला डाल देवे। तब राजा कहवा लगे कि हथनी तो चूक गई है, भील का गला में माला डाल दीदी, एक बार पाछी भेजो इन्हें। यदि भील वो हट जावे, हटा दी दे वाने छेटी बगा देवे तो ही वह तो हथनी फिर पाछी माला डालवा के तो हथनी तो घूमती जावे अन वणी भील का वटीस जानवा का गला में माला डाल देवे। तब राजा को गुस्सा आया कि हथनी तो पागल हो गई है, हाथी को श्रृंगारा जाए और उसी भील को जो हथनी पागल होगी, हाथी को श्रृंगारा जाए। तो भील के गांव ने बाहर निकाल दी दो और हाथी ने माला दी दी। तो हाथी भी माला वटे मका भील का गला में ले जान नाक के। यदि अबे कही वे क्या बात किया जाए तो राजकुमारी की किस्मत में यो भील ही लिखियो देखो है। तो राजकुमारी की शादी वाका भीलू करा दी दी परंतु विदा कर दीदा। यदि राजकुमारी जी की आंखें बहुत दुखने लगी तब कहने लगे कि भाई इनके देवता के क्या चढ़ता है, देखे तो पता लगा के आओ। तब दाशा भील के घरे आकर उसकी पत्नी को पूछती है, बाईसा तुम्हारे देवी देवता के क्या चढ़ता है, जो कहो। तब रानी कहती है कि हमारे देवी देवता के तो हिंगड़ू मसरू के तो कपड़े बिना बिंदे मोती माणक आदि चढ़ते हैं। तब दाशा कहने लगी कि राजकुमारी की शादी क्या कराई भील के साथ, भीलनी के तो दिमाग चढ़ गयो। यदि हिंगड़ू मसरू के तो कपड़े और हीरे मोती मांग लावे। तब वे बोली कि तुम्हें पता भी है ये तो नल राजा और धनवंती रानी के देवी देवता के चढ़ावा है। तब रानी बोलती है कि भील कहो तो भी हम, और नल राजा और धनवंती रानी कहो तो भी हम। दासिया कहती है कि क्या मालूम पड़े कि नल राजा धनवंती रानी आप हो। तब रानी सा हंसवा लग गया तो फेफका फूल गिरने लगते हैं और कंकु के पैर मंडने लगते हैं। सभी कहने लगे बाई की किस्मत खुल गई, ये तो राजा है। तब राजकुमारी के पिता बहुत खुश होते हैं और धनवंती रानी को भी वहाँ पर बुलाकर ला के सजा राजकुमारी को विदा कर देते हैं बटू और खूब धन माल देवे। जब वे आप जाने लगे तो रानी सा कहने लगे, राजा थोड़ी देर रुको, साहूकार के अटे जान पाचा आवा। यदि रानी सा साहूकार का अटे जावे, आप मुझे आप गहने धोने के लिए देते हैं। तब साहूकार कहता है कि पहले दीदा जुई गणा वाकू चोरी करबू मन न भरियो गई जो पाची चोरी करवाना है। यदि मैंने चोरी नहीं की, आप जो चाहे परंतु मैंने एक बार कुछ भी दो पर धोने के लिए दो। यदि वह साहूकार का पाचा गहना धोवाने बैठे रानी सा तो रानी सा का पाटिया जतरा भी गहना निकला है जो पाचा उगल देवे है। जब वह फिर से धोने लगती है तब पाटिया फिर से गहने उगलते हैं। तब रानी सा कहवे कि पत्नी को बुलाकर लाते हैं। तब साहूकार उसकी क्षमा मांगता है। तब राजा रानी आगे बढ़ते हैं और अपनी बहन के नगर में पहुंचते और पनगढ़ पे जाते हैं तो विश्राम करते हैं। तब आती जाती सखिया पाछा देखे वाने यदि बहन के समाचार देवे तो बहन पूछे कि आज कैसी दशा में आया हमारे भाई बहन। यदि वह कहवे सखिया के पूछो मत, आज तो तेरा ठाट बाट लाल लश्कर दोनों दो रानियाँ वहाँ का साथ में है। तब बहन अच्छा भोजन पकवान बनाकर मेलिया तब बहुत आवभगत करने लगती है। तब रानी भोजन के थाल अपने गहने उतार कर थाल में रखती है और कहती है कि बाईसा अब तो इन गहनों का भोजन करवाओ, हमें करवाते तो पहले करवाते। तब वे पनकट के पत्थर उखाड़ कर देखती है तो रोटी बटे गार्डन किया था कहा जो रोटी के तो सोने के चक्कर हो गए जाए और प्याज रूपा का वे गया। यदि ननंद भाभी आपस में एक दूसरे के पांव पड़ी और ननंद बाईसा माफ़ी मांगी और बाईसा ने बहुत सारो धन दी दो और बटू भी आगे रवाना हो गया।
यदि आगे जाते ही वो कुमारन क्या करे गया। यदि राजा वटू जान देखे तो रात्रि को विश्राम की दो। तब कुमारन कहवे पहले पता नहीं कोई पापी दुष्टि आयो जो मारा आवड़ा नष्ट कर दीदा। अब तब रानी कहते कि ये तो हमारी दशा फिरी ही। तब अश्व व्यो तो अबे बाणु तो वरी वाके कुमारन के खूब पा गया आवड़ा खूब वेग्यो। यदि वटू भी आगे पहुंचा अन वाका दोस्त हो वाका रात रुकिया वटे गया। यदि वाके मित्र वाकी पत्नी से रहा नहीं गए जाता वो सुनाने लगते हैं कि हाँ पहले भी मोतिया को हार आप चुरान लेन गया नहीं लाओगे। इसी रानी कहती है कि हम तो उसी कमरे में विश्राम करेंगे। तब मित्र कहता है कि दोस्त तुम औरतों की बात में मत जानना, वे फिर से कमरे में विश्राम करवा कर लिए देवे है। यदि अधिक रात वीन मोरनी तो हार निगड़ो दो को जो पाचो उगल देवे। यदि राजा रानी ने उठाया और राजा अपने मित्र को बुला कर लाया। तब राजा मित्र को बुलाते हैं और कहते हैं कि अब दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और वरना हार बतावे है पाचो अन वे वटू भी आगे चालिया। यदि वे बाग में गया तो राजा माली से पूछे कि ये हमारे को रात रहवा दो। यदि वे कहवे कि 12-12 बरस वे गया जो मारो तो बाग ही सूख गयो, कोई पापी आयो जो मेरा बाग सूख गया है, तुम्हारे भी रुकना हो तो रुक जाओ। और विश्राम करवाने रहा तो अधिक रात विन बाग तो पाचो एकदम हरो भरो वे गयो। यदि राजा माली ने बुला कर बताते हैं तब माली को क्षमा मांगता है और थोड़ा आगे जावे वटो कुछ बच्चे खेल रहे हा। तो रानी सा मन में आस की दी कि हमारे भी दिन फिरे हैं। तब कंवर यही कहीं खो गए हैं। तब आज वे बड़े वेग्या वे। तब राजा कहते हैं कि रानी आज नगर जिमाते हैं और किसी को भी घर में खाना नहीं बनाने देंगे। तो वाकई करे कि किन्हीं चूल्हों नहीं लगा बदेवे न राजा रसोई बनाते हैं और पूरे गांव में न्योता दिलवाते हैं। तब लोग जिमने आते हैं तो सभी कोई कैसे जिमता है, कोई किसान जिमे। तब राजा रानी देखे कि दो ही लड़का आराम से बैठ कर धीरे धीरे जिम रहा। यदि रानी सा कहवा लगी कि हो न हो ये मारा इस कंवर भी। तभी एक बंजारा आ जाता है और जिम कर क्या हमारे बच्चों को ले जाना चाहते हो। तब रानी कहती है कि ये तो कंवर है और बंजारिन कहती है कि ये तो हमारे बच्चे हैं। दोनों लड़वा लगी। तब सब बोले कि इसका न्याय कैसे करें। तो राजा ने कहा कि सूरज भगवान ही इसका न्याय करेंगे। तब रानी को तो पहनाया चामड़े की कांचड़ी और बंजारन ने पहनाई रेशम की कांचड़ी। यदि वे वटू और कहा कि जिसकी भी कांचड़ी फाट दूध की धारा बेवा लग जाए अन कंवर का मुंडा में धारा पेड़ी घेरी वे कोई बच्चों वे तो बच्चा की माँ वे। रानी सा सूरज भगवान का सामना हाथ जोड़न खड़ी वे गया। सूरज भगवान ने क्यों माँ को न्याय करो। यदि रानी सा के तो चामड़ा की कांचड़ी फाटन दूध की धारा बेवा लगी अन बच्चों के मुंह में आग गिरती है। तब राजा रानी दोनों कंवर ले जाते हैं अपने देश की ओर बढ़ने लगे। तो रास्ता में बड़ पीपड़ को पेड़ मिलियो वटे विश्राम कीधो। तो बड़ फाटन वाका मैनू हांसला घोड़ा और मालागढ़ की दाशा भी पाछी निकली है। इसी प्रकार वे सभी खुशी वे गया और अपनो राजपाट वापस संभालते हैं। और गांव में डिंडोरो पिटवाइयों की दशा माता का दिन सभी औरतें पूजन करे और घड़ा में डोरो धारण कर लेवे है। और दशा माता राजा रानी की दशा बिगाड़ी वशी की मती बिगाड़जो और जैसी अच्छी करी वाकी दशा अच्छी करी जैसी सबकी करजो। बोलो दशा माता की जय हो। बात आदि वे तो पूरी करजो माता जी अन पूरी वे तो पार लगाजो। अबे आप ही दूसरी बात गजानन जी की कहवा हाँ सा तो सुनो। एक सेठ हो वाके माणक मोती कंकु पुष्प लातो अच्छो शुद्ध मनुष्य हो पूजा करतो। एक बालक भी सोचो कि मैं भी नेम ले दो। यदि मैं भी गजानन जी की तोंद में एक कंकर फेंक रोटी खाऊं। यदि रोज गणेश सेठ जी को बालक दोनों पूजा करता है। एक दिन ऐसो हुआ कि बरसात गणी वेगी। यदि नदी में धारा छोड़ दीदी। यदि गांव में पानी भर गयो
जदी नदी में खूब पानी भर गयो। जदी सेठ जी पूजा करवाने आया वे तो तीर पे सेवा पूजा चढ़ा दीदी और मंदिर तक नहीं पहुंच पाया। यदि बालक भी आयो तो मंदिर के पास खूब पानी भरियो देखो। अब मैं कशान जाऊँ मंदिर में तो पानी है। यदि वो कूद्यो के जीवित रहूँ तो तोंद में कांकरो फेंक ना रोटी खाऊं और मर जाऊँ तो। यदि गजानन जी जल में प्रकट हुआ अन हाथ पकड़ने बालक को रूप कीधो अन मंदिर में विराजमान रह गया। यदि बालक थारो नियम पूरो करूँ इसी तरह बालक कंकर फेंकना अपनो नियम पूरो कीधो। गजानन जी वापस पानी में पार उतार गया। यदि रोटी खाधी वो तो यदि वो बात गांव में जाए क्यों कि सेठ जी गजानन जी ने तो लड़को आए कि आपकी अच्छी माणक मोती पुष्प सेवा करूं जातो दर्शन नहीं दीदो। बालक आप तो अंध के कंकर फेंकन आता वे थाने दर्शन दीदा तो बरसात में सेठ जी तो तीर पे ही पूजा कर दीदी और आपने जीव बच्चा रखियो और गजानन जी क्यों को बालक तो पूजा पाठ कहीं नहीं जानते हो। वाके तो एक ही नियम हो कि भाई गजानन जी की तो उनमें कांकरो फेंकन आनो। यदि गजानन जी बालक को रूप करी नोटे मंदिर में लीधा वाकी इच्छा पूरी की दिन दर्शन दीदा। हे गजानन महाराज वान बालक ने दर्शन दीदा वैसा सपने दीजो और आदि बात वे तो पूरी करजो भगवान पूरी वे तो हाथ लगाजो। अबे तीसरी बात आपकी सूरज भगवान की कहवा है। अब आपकी तीसरी बात सूरज भगवान की कहवा है। एक सेठ हो वाके एक लड़को हो वाके सुबह उठ को तो खाबा बैठ जाता है। यदि वाकी माँ क्यों कि एक दिन उसने वाकी माँ क्यों कि भाई बेटा कहीं तो नियम पाल सुबह उठते ही तो कहीं खबा बैठ जावे। यदि वह कहीं की तो माँ ने कहा कि कुछ नहीं करे तो कई बात नहीं सूरज भगवान का दर्शन करन तो रोटी खाया कर। यदि बेटे ने कहा ये तो आसान काम ही है तो सूरज भगवान तो जल्दी बेगे निकल जावे। उसी रोज से वह सूरज भगवान का दर्शन करने पचे खावा लाग गयो। ऐसा करता करता बहुत दिन रह गया। यदि सूरज भगवान सोचो कि यो दका नियम पाल सके कि नहीं पाल सके की परीक्षा तो लेनी पड़ी। जो तो एक दिन सब बादल मंडरा गया यदि सूरज भगवान तो दिखे ही कोनी। अब तो बेचारो परेशान हो गयो सुबह से कुछ खायो ही कोनी। यदि वो दौड़तो गयो और सूरज भगवान दिखे ही कोनी। यदि वो एक पेड़ पे चढ़ बैठ गयो इधर उधर देखे यदि भी सूरज भगवान नजर आई और मुँह देख परो जाऊँ रोटी खा लियो। यदि वो तो पेड़ वहाँ पर गोड पे ध्यान बैठ गयो पेड़ पे। यदि सूरज भगवान वाने बादड़ा को निकला नजर आया यदि वो पागल तो वेरियो हो भूख का मारे और वो थोड़ा तोतलूस बोलतो हो। यदि वो नामे बादड़ा मुँह दिखा सूरज भगवान ने कहवे डिट्यो रे उसी पेड़ उजट अशान करियो वो तो जाबा लाग्यो। यदि वहाँ का पेड़ वो बेटो हो जी का घोंगड़ा का नीचे चोर हा तो चोरी करन चार चरू लाया जो बांट रहा है सब एक हिस्सा में बांट रहा। पर वो कहवा लग्यो वो चिल्लायो को मैंने तो डिट्यो सूरज भगवान डिट्यो तो अन कहे डिट्यो तो वो कहे चिल्ला मती माना जेल में भेज के छावे तो दो चरू थू ही ले ले। यदि वो वाने तो कहीं पतो ही न हो। यदि सूरज भगवान दिखे चूँ चिल्ला रहे हो वो तो यदि वो थोड़ा तोतलो बोलतो हो तो वापस चिल्लायो के चोर कहवा डिट्यो रे मैंने। यदि वे चारों चरू कहवे तो चारों चरू ले ले पर चिल्ला मती और वे चारों ही चोर वहाँ से भाग गए। वो लड़का सूरज भगवान के दर्शन करन चारों चरू लेन घरे गयो। आते ही माँ ने कहा कि ये इतना धन कटू लायो। यदि लड़के ने कहा मैं तो भगवान को देखकर आया हूँ मैं क्यों कि सूरज भगवान दिखे तो मैं क्यों डिट्यो तो चोर ये जरूर मना देन पर आ गया। माँ समझ गई कि ये तो सूरज भगवान की ही कला है। बोलो सूरज भगवान की जय हो। अबे चौथी बात आपी तुलसा जी की क्या तो एक ब्राह्मण हो सा और एक ब्राह्मणी थे तो उसके कोई औलाद नहीं। यदि औलाद नहीं यदि वह ब्राह्मणी हमेशा तुलसी जी की पूजन करती ही और कहती कि हे तुलसी माता
मारे भी एक औलाद दीजिए। तो एक दिन बाद उसके एक छोटी बेटी, थोड़ा दिन ब्याह बचे वाके बेटी हुई। यदि धीरे धीरे वह बेटी बहुत बड़ी होगी और वह तुलसी जी माता की पूजन करवा लगी। वह भी यदि तुलसी जी पूजन करने लगी, लड़की है पूजन करते करके कहती है कि हे तुलसी माता, मुझे लड़वो भी देना और गड़वो भी देना। यदि तुलसी जी लड्डू भी देवे ने एक सोना को गड़ो भी देवे है सा। यदि लड्डू तो बच्चों को बांट देवे और सोना को गड़ो अपनी माँ ने लान दे देवे। माँ का तो लोभ आयो, बेटी बड़ी हुई, बाप शादी करवा का बातें कहवे तो वाके छाती फाट लगी। यदि सोचो कि ससुराल चली जाए तो एक शर्त रहा कि हमें माँ बेटी तुलसी जी की पूजा साथ में केरा, फिर खानो खावा। तो जमाई ना आपी कहीं आपत न वेवे तो शादी करा दे। शादी के बाद तो दोनों माँ बेटी तुलसी जी की पूजा करे। बेटी हमेशा की तरह यही मांगती है। तुलसी माता भी लड्डू देती है, गड़वा भी देती है। लड्डू तो बच्चों ने बांट देवे, सोना का घोड़ो अपनी माँ ने दे देवे, बच्चे ससुराल चली जावे। कुछ दिन तो ठीक ठाक चाल तो रही और कुछ दिन बाद सासू बेटी के सासू के पियर को हमेशा भेजना बंद कर दी दो। यदि वह बेटी के तो ससुर को नियम हो, यदि वह सो ननद के साथ में ननद बैसा ने लारे लेन तुलसी जी की पूजा करवा बैठ जाती। हमेशा की तरह पूजन करने उठती तो लाडू घड़ो दो ही निकलता। यदि लाडू तो ननद बैसा ने दे देती, सोना घड़ो पाँव दबाई सासू जी ने दे देती। तो सोना का घड़ो देखकर सासू जी पूछो कि यो कही है, तो क्योंकि मैंने रोज तुलसी माता एक लड्डू घड़ो देवे, तो मुँह रोज अतरा दिन तो लड्डू तो छोरा छोरा ने बांटती, घड़ो मारी माँ ने देती है। आज मुँह लड्डू तो बैसा ने दीदा नहीं, घड़ो आपने दे रही हूँ। यदि सासू जी सारी बात समझ गया है क्यों कि माँ हमेशा एहसान पियरू आती बुलाती थने, लोभ तो बुरी बला है। इसके बाद हमेशा लड्डू तो ननंद बैसा को देते हाँ, और सोना को वो सासू जी ने देता हाँ। वे वाके खुशी में बल आ गया। बोलो तुलसी माता की जय हो। अबे आप ही पतवारी माता की बात क्या। एक डोकरी ही सा वाके पतवारी माता को नियम हो, जो पतवारी माता को रोज घी को फुम्बो चढ़ाती। एक दिन पड़ोसन वहाँ का घरे आई, वह डोकरी ने फुम्बो चढ़ा तो देखन डोकरी की बात वन बहू ने कही दीदी कि थारा सासू जी तो रोज रोज ऐसा घी का फुम्बा चढ़ाए तो घर तो बर्बाद हो जाए। यदि पड़ोसन की शिक्षा ली दी और बहू तो घी तेल सब ताड़ा में रख दीदा है। घी को फुम्बो अबे कठों चढ़ावे। यदि डोकरी ने तो घी न मिलो, तेल ही न मिलो, यदि फुम्बो न मिलो वाना, यदि वह पतवारी माता के वटे कई चढ़ावे तो वह फिर बहू ने तेल ताड़ा में रख दीदा। यदि डोकरी अटे वटे देखे कहीं न मिलो, यदि वह तो घी ते कोई भी न मिलो, यदि वह डोकरी तो भूखी प्यासी पतवारी माता के वटे जान बैठ की। यदि एक तेल बेचन हारे हो, यदि माता पे तेल को पीपो हो, यदि डोकरी क्यों कि बेटा थारा पीपा में थोड़ो तेल वेवे तो मारो यो पुम्बो भर दे, मारे पतवारी माता के चढ़ा दे। यदि वो पुम्बो भर दी दो, यदि रास्ता में गयो न वाके तो पीपो पाछो भर गयो। यदि घरे जाए न वे विके व्यउन ने क्यों कि मारो पीपो उतार बोझ लाग रहो। यदि तेलन बोली कि आज कई बात हुई, तेल बच्चों का कोनी। यदि तेली बोलियो कि रियल ले थार तेल का पीपा का पैसा, तेल तो सारे बेच लायो, पर मने तो गेला महीने एक डोकरी में मिली जी क्यों तो मारो तेल को फुम्बो भर दे। जवा के तेल को फुम्बो भरियो न मारो तो तेल को डब्बो पाछो भर गयो। यदि वे क्यों कि भाई वे मारे तो सासू जी कोनी, तो डोकरी ने मारे घरे लिया जो। यदि तेली घरे ले आयो, डोकरी ने अंठाट बाट रेवा लाग्यो, तो रोज घी को फुम्बो तेल को फुम्बो पतवारी माता के चढ़ाती डोकरी। तो अटे वाके सब बेटा के सब रेगिया ठाट बाट अटने जो बेटो हो सबको बेटो जो तो भूखा मरवा लाग गया बेटा बहू। यदि बेटो सोचो कि मारी माँ ही जतरे तो मारा घर में सब अच्छो हो, और बेटो हाथ यदि अच्छो हो, यदि मारी माँ घी अटो मारे सब यो वे गयो। यदि मारी माँ कटे की है वाने लानी छावे, यदि बेटा पतवारी माता कटे जान देके तो बेटो हाथ पकड़ ले दो माँ को घर चाल। तो डोकरी ने डोकरी कहवे देर वेगी
તેલણ બી वो तेली हो जो बि माने लेवा आयो। घणी देर वेगी काई वियो। एक हाथ तेली पकड़ लीधो और दूसरो हाथ वाको बेटो डोकरी पटवारी माता से प्रार्थना करे, मारा बेटा को न्याऊ करो बे दया कोई। जदी पटवारी माता सुनियो और पटवारी माता आई, असली माँ को तो सगा बेटा दीदी है और एक परछाई की एक माँ और बनी वह तेली ने दीदी है। यदि डोकरी घरे आई, लापसी चावल बनाया, बेटा रे थाप में जिमाया, खूब धन माल वे गया। जदी बेटो सोचो अतरो धन है तो ही मुँह तो धन थने था अपन रोटी ने दीदी। वो ओवरा माए ने जाए देखियो तो घर तो धन माल अनाज कपड़ा सु भरिया देखा। सासू जी आ तो पटवारी माता को प्रभाव है। हमारी पटवारी माता माने डोकरी माने ठूटा जैसा सबनी ठूट जो। पटवारी माता की पूजा जरूर करनी चाहे है। बोलो पटवारी माता की जय हो। अबे आपी धर्मराज जी की बात कहूँ। दो डोकरी ही एक घर में धन बहुत था पर मन में बहुत कंजूस ही। दान न पुण्य नहीं करती, पैसों नहीं खर्चती, दान पुण्य नहीं कैस न करती। दूसरी डोकरी ही वाके मन में बहुत उदारी ही वाका घर में। तो ही वह धन से बहुत गरीब थी। तो ही वह रोज़ सुबह उठती, गंगा जी स्नान करती, तुलसा माता पूजती, वड़ पूजती, भगवान को मंदिर जाती, धर्मराज जी सूरज भगवान की कहानी सुनती, रसोई बनाती, પછી भगवान के भोग लगाए, गाय कुत्ता ने रोटी दे, कोई भी मेहमान आतो અને જીમાન बाद में वा खाती। यदि पहली डोगरी ही जो वाक मन में हंसबा लागी ने कहे कि एक तो जीव है धन भर कहीं न कहीं करती रहे, अतरा दतन करती रहे। यदि अगर ये कहीं नहीं करे तो इको कहीं बगड़े। ऐसान करता करता बहुत दिन वे गया। यदि डोकरी दो डोकरिया के तो यमराज रहवाना आया। रमराज का तो बुलावा आयो, धन पूरा व्या। तो गरीब डोकरी ही वाका थोड़ा ज़्यादा पुण्य करती ही वह तो वाके तो भगवान को विमान आयो। धनवान डोकरी ही जो वह कई धन दान नहीं करती ही और कंजूस ही तो वह धर्म पुण्य नहीं करती ही तो वो तो रह कर कुछ भी साथ में नहीं आयो, सब वटे को वटी रह गयो। उसे डोकरी से ही यमराज दूत मारता पीटता तो ले गयो। यदि रास्ता में भूख लगी, प्यास लगी, ठंड लगी तो यमदूत बोलिया, क्या तूने ये सब किया जो धर्मराज जी को जो तुझे मिल जाएगा। तो रास्ते में कांटे पड़े हैं फिर भी यमदूत ने घसीटन बजावे। अबे वह डोकरी मन में बहुत पछतावे कि मैंने बहुत गलती की है। यदि धर्म पुण्य करती तो हमारे साथ में आतो, सब वटे रह गयो। ऐसा करता करता यमराज के दरबार में आया। तो भी गरीब डोकरी के तो भगवान सिंहासन पे बैठा देखा मिला और अम्मी डोकरी के यमदूत मुक्सा बांध कर लाया। चित्रगुप्त बोलिया कि डोकरी तूने मनुष्य जन्म में आकर थोड़ा भी कहीं भी धर्म पुण्य किदो है तो ये थारे तपता देखा कुंड में इन्हें तो तपन का कुंड में डालो। यदि डोकरी बोली कि महाराज मैंने 1.25 पैर को जीवन दान पाचो देवो। यदि बाद में जाऊँ तो सभी धर्म करना पचे पाची आऊँ। यदि मुझे नरक कुंड में डाल देना। चित्रगुप्त बोले ठीक है। इधर डोकरी ने उठाने की तैयारी हो गई और फिर डोकरी ने जिद्दी पे अड़ी गई। यदि वे सब ब्राह्मण को बुलाकर बहुत सारा धर्म पुण्य किया और वो 1.25 पैर सब धर्म करीन पाची आई। यदि भगवान वाने विमान में ले गया। डोकरी ने स्वर्गवास मिलो। धर्म राजा जी उस डोकरी ने स्वर्गवास दिलायो जिसको सपने दिलाए जो कहता घूमता सुनकारा भरता आदि अधूरी वे तो पूरी कर जो पूरी वे तो पार लगा। राम लक्ष्मण जी की बात। एक गारी हो हमेशा गारा चराता हो। एक दिन भर गारा चरात में शाम आकर खाना खाते हो, सो जाते हो। बस यो ही काम वाको रोज को सुबह उठते गारा चराते हो, रोज आते हो खान हो जाते हो। यदि वो बोड़ो हो, एक दिन गारा लेकर जंगल में जा रहे हो तो रास्ता में राम लक्ष्मण भगवान को मंदिर मिलो। बटे पुजारी भगवान रोज सेवा पूजा करतो। बोड़ो उबो देखियो ना मैं देर उबो रहन के ये पुजारी जी करे तो करे कहीं। तो वे सोचो कि भगवान ने हापड़ावे रोज नवा कपड़ा पहरावे तिलक केसर को
तिलक लगावे ने पछे भोग लगावे ने पछे आरती करे, पछे भगवान ने झूलावे। अशान गारी सोचो कि क्या ऐसा करने से कि सचमुच में भगवान मिल जावे है कहीं। यदि वो अशान तो मुँह कर लिया हूँ। यदि वो जंगल में गयो, वो सोचो कि पुजारी तो छोटा छोटा बाटा ना हपड़ा रहो और गाबा पहरा रहो, तिलक कर रहो, मुँह तो सर जीवता ये गारो है, गारा नहीं है, राम जी मान लो। यदि वो कहीं कीधो गारा ना राम जी मान, वो जट फटाफट ये गारा के चारों पगार ने तो लटका दीदा रोंगड़ा पे लटका। फिर वो हापड़ावे ना आगा ऊपर पानी उंदावे गारा पे अने हापड़ावे ने कहे ले ये केसर को तिलक करे। पछे वाने दूध राखने कहे लो भोग लगाओ। यदि जोर जोर धक्को दे दे गारा न तो कहे झूलो मारा नरसिंह भगवान, झूलो मारा नरसिंह भगवान। शान कह के वाने गारा न धक्को देवे। यदि गारो तो छटपटावे। इन्हें भगवान राम सोचो कि यो गारी तो वास्तव में पागल ही से, जो आपा इन्हें दर्शन न देवा तो ये बापड़ो गारा न बना मोती मार दे। यदि वे कुछ समझ ही को नहीं शांत, अगर वह हम इस समय नहीं पहुंचा तो गारो बिना मौत मर जाए। यदि वह जल्दी गयो और राम जी लक्ष्मण जी गया, वे गारी ने दर्शन दीदा और क्यों कि हमें तारी पूजा में बहुत खुश हुआ है, अब तो ये गारा न खोल दे। यदि गारी सोचो कि मुझे तो सचमुच में राम लक्ष्मण जी सब भगवान मिल गया है और वो तो खूब खुश हुआ। हे भगवान वानी गारा ने दर्शन दिया जैसे सपने जी। अब अपनी विश्रामा बाग जी की बात क्या है। एक जाट और एक बाट हो। जाट के ससुराल में बाट को बहन को घर एक ही गांव में हो। यदि दो ही जना विचार किदो कि आज आप ही इस गांव में चला। यदि रास्ता में जाता जाता बाट ने तो विश्राम किदो और उसने जाट ने क्यों भाई तू भी विश्राम कर ले, पर वो तो कोई होना ही को नहीं, साथ साथ जाएंगे। तो जाट ने कहा तू तो विश्राम कर, मैं तुम्हारे रास्ता में जा रहा हूँ ससुराल के भाई वटे तो घणो हारो खानो बनाए, जतरी टाइम वे जाए तो मारे तो विश्राम वे जाए। और तू थारी बहन का हटे जा रही हो जो थाने बने बुनाए खानो खुआ दे हुआ। तो ऐशान केन जाट तो विश्राम ही ने लीधो उनको रो गयो। वो आराम से गया बाट तो। और जाट तो आगे गयो तो ससुराल में तो आग लाग रही ही। यदि सब उसने बुझाने लग गया और कोई देखता ही नहीं, वाके दीने तो जमाई कटना आया। यदि बेचारो पूरी रात आग बुझावा में लाग गयो, कोई खायो पियो उन्होंने भूखो वटो आयो पाछो। इधर बाट तो बहन के घरे गयो, बहन बहुत आदर सत्कारो और खाणो खिलायो और रात राख्या और सुबह गयो। बहन क्यों भाई लंबो घणो रास्तो 4 पुड़िया बांध दो। यदि वो पुड़िया लेन रास्ता में पाछो वही जाट मुलाकात की। यदि बाट ने जाट से कहा कि कही हो भाई कशान हाल चाल, रात में नींद आई कि नहीं आई। यदि जाट ने कहा कि तुम तो नींद की बात कर रहे हो, मैं तो कल से भूखा मर रही हूँ, कुछ खाया पिया भी को नहीं। यदि बाट क्यों कई बात है ससुराल तो क्यों तो ऐसान किसान आयो भूखो प्यासो। यदि जाट क्यों कि कहा कल अगर मैं तुम्हारी बात मान लेता और विश्राम कर लेता तो अच्छा होता। मैं ससुराल में आगे गयो तो आग लाग रही ही, तो कुछ ही बच्चों ही को नहीं, तो पूरी रात आग जवा में रह गयो। यदि बाट भाई ने कहा जाट भाई विश्राम कर लो और हमारी बहन जो पुड़िया बांधी जो था भी भोजन कर लो। इसी तरह जाट और बाट ने भोजन किया है और कहीं भी काम करो तो विश्राम जरूर करना चाहिए। बोलो विश्रामा बाग जी की जय हो। आड़ी वाड़ी सोनारी वाड़ी जिम्मे बेटी कानकुआरी की पूजे, दशा माता की वाड़ी पूजे, सूरज भगवान की वाड़ी पूजे, गजानन जी की वाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण की वाड़ी पूजे, पचारी माता की वाड़ी पूजे, तुलसी माता की वाड़ी पूजे, 33 करोड़ देव देवता की वाड़ी पूजा कई वे अन्न वे धन वे लाभ वे लक्ष्मी वे साईं जी को राज वे पुता को परिवार वे जोड़द गुलिया पूत वे चांद टूटा दौड़ी फुट विनायक टूटा विनायक जी कोटारो हेणो दे पापड़ को चबीणो दे खाटारो बड़को दे 4 पल का गेहूँरा दे ऊपर बचको पर बाद दे घी में रंधो दूध में खांदो दूध में राधो घी में खादो हऊ बहुरी जोड़ी दे बहु पर उसे हऊ जी में हऊ काट ले बहु पाट ले पतवारी माता पत्त दीजिए मोकड़ो घर दीजिए हाँकड़ो बुलिया ने गेलो दीजिए विसरिया ने वास दीजिए। आप बात कटे के वे आम्बुलिया की डाल के वे पीछो लारी पाल के वे बहती गंगा के वे 4 बाया बेड़ी बन के वे अतरो अवसर नहीं मिले तो अनके आके जल के लोटे के वे आप बात कन के कई करे आगे तो नगरी होता बनने आवे तो 12 मन का करता
बनने आवे तो 6 मन का करता 6 मन का, नहीं बनावे तो 1.25 आटो लेवे के 6 लाडू बनावे, एक पीपल के मेले, एक तुलसाजी के मेले, एक पतारी के मेले, एक रमता बालक ने देवे, एक पानी की पनियारी ने देवे, एक छाना की छनियारी ने देवे, एक खाए ने व्रत करता। खाओ जो कर्म को बाट जो धर्म को, आम मत आ दीजिए, घाटी मोड़ी छा दीजिए, तलोड़ी में तेल दीजिए, गिलोड़ी में घी दीजिए। पोता बहू रांधी राब धोता बहू रांधी, खीर खाटी लागी खीर मीठी लागे, राब धोता बहू रांधो खाओ जो मती, पोता बहू रांधी खाओ जो, 33 करोड़ देव देवता की बात कहता। वैकुंठा में वास, नर को कमायो नारी खावे, जिनको जमाड़ो सफल जावे, नारी को कमायो नर खावे, जिनको जमारो एड़ो जावे। पीपल पूज्य करमेती, भर मोतिया को थाड़, खड़े टकारो हार, धर्म रे ताग, ग्यारो कुंज में वास, अंबारा दातन तांबा की जारी, आप बात कहता हैंगड़ों में सभी से किया प्यारी। 33 करोड़ देव देवता ने नमस्कार। अब आपके लुम्बिया बाबू जी की बात करें। श्री कृष्ण भगवान स्नान करने गए, जाने लगे तो लुम्बिया कहने लगा कि भगवान मैं भी आऊँगा। तो कृष्ण भगवान क्यों कि लुम्बिया पछे मत आ, तू कड़ादारी है, कहीं न कहीं कड़ा जरूर कह रही। तो लुम्बिया कहने लगे कि मैं तो आऊँ। यदि कृष्ण भगवान खोलकर यमुना, कृष्ण भगवान कपड़ा खोल यमुना जी में नहाने गए तो पीछे से लुम्बिया ने कृष्ण भगवान और सभी सखिया के कपड़े चुरा लिए। देखकर कदम की डाल पे चढ़ गए तो भगवान नहाए, देखा तो कपड़े नहीं। लुम्बड़िया ने कहा कि मेरे कपड़े दे दो। तो लुम्बड़िया ने कहा मैं कपड़े नहीं दूंगा। तब वो के सब सखिया कह रहे कि माँ लुम्बिया हमारा कपड़ा दे, माँ की लाज जावे है। यदि कृष्ण भगवान ने कहा कि यदि लुम्बड़ियों क्यों कि भाई मैं कपड़ा नहीं दूंगा। यदि वे कहे कि होली के पीछे 10 दिन, लुम्बड़ियों की होली के पीछे 10 दिन औरता बात के वे वाको धर्म मने भी मिलना चाहिए। यदि कृष्ण भगवान क्यों कि भाई यो धर्म थने कटू मिली। कोई औरता भूखी आती है, कोई सास के बिना के आती है, और कोई बच्चे को रोता छोड़ के आती है, कोई काम आगे पाछे करन आवे, यो धर्म तुझे कटू मिली। यदि लुम्बड़िया ने कहा कि मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे तो धर्म होना चाहिए। यदि भगवान कृष्ण ने कहा कि अच्छा ठीक है, जहाँ पर थारी बात कहेंगे वटे डाल केवल खड़े रहना, वहाँ तुझको चौथी पांथी का धर्म मिलेगा। जटे थारी बात नहीं कही जाए वटे थने पूरा धर्म मिली। तो लुम्बिया अबे तो कपड़ा दे दो। गोपिया देख के तुम्हारी लाज जावे तो लुम्बियों कपड़ा दे देवे है। बोलो लुम्बिया बाबू जी की जय हो।